नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन जो हुआ है 16 तारीख से और सभी राशियों पर कैसा असर रह सकता है, उसके लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, सब विस्तार रखने वाला हूँ। मैंने मेष राशि से लेके कन्या राशि तक सविस्तार आपके सामने में रख चुका हूँ। आज मैं तुला राशि के से शुरू करूँगा और मीन राशि तक सविस्तार कहने वाला हूँ। दोस्तों, सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम रहता है। सूर्य का प्रभाव, जैसे ग्रहमान की स्थिति को हम देखें तो हमारे अगर सूर्य निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, तब हमारे मान सम्मान में कमी आ सकती है। अगर सूर्य हमारे कमजोर होंगे तो पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता और पुत्र के बीच अच्छे संबंध नहीं रहते, रिश्तों में यहाँ कमजोरी आती है। ऐसा कहा जाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। ऊर्जा से जो काम करते हैं उसमें ऊर्जा नहीं रहती, इसलिए सूर्य का बल देखना जरूरी है। तो अभी तो जो मास चल रहा है जिसको हम धनुर्मास भी कहते हैं, कुछ मांगलिक प्रश्न धनुर्मास में शास्त्र के अनुसार नहीं किए जाते। जैसे शादी नहीं करनी चाहिए, साथ ही मुंडन नहीं कराना चाहिए, या वास्तु यज्ञ नहीं करना चाहिए, नए घर में हमें रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, ये धनुर्मास में नहीं किया जाता। लेकिन हमारे प्रभाव भी रहता है हमारे पर, हमारी राशियों पर, क्योंकि दोस्तों हम सब ग्रहों के प्रभाव से हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीन ग्रहों को मांगलिक प्रसंग में देखा जाता है। तो यहाँ मैं आज बात करने वाला हूँ धनुर्मास में अगर सूर्य का प्रवेश हो रहा है 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक, ये सूर्य महाराज वो धनु राशि में रहेंगे, इसलिए इसको धनुर्मास कहते हैं। और बाद में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए यहाँ दक्षिणायन की पूर्ण विराम लगेगा और उत्तरायण की शुरुआत होगी। तो हमारे लिए मास कैसा रह सकता है वो भी आप जान लीजिए और उपाय कीजिए। सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ तुला राशि के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये जो मास की शुरुआत हो रही है सूर्य की संक्रांति में, बहुत ही धन की बढ़ोतरी आपको हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपके संबंध रिश्तों में सुधार होगा। आपके जहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपके कर्मचारी के साथ अच्छी, जहाँ आपकी बन नहीं रही थी वहाँ अच्छे आपके संबंध जुड़ेंगे। या ऐसा कहा जाए कि तुला राशि के लिए जो मास आने वाला है, जो शुरू हो गया है, वो बहुत ही उत्तम रह सकता है। लेकिन कुछ कठिनाई बीमारी की वजह से हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ सावधान होना जरूरी है। तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? रविवार का आपको व्रत करना चाहिए, लाल वस्तु का दान करना चाहिए। रविवार के दिन आप 3 बार आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करें, आपके लिए उत्तम रह सकता है। अब मैं कहने वाला हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो आने वाला मास है शुरू हो गया है, उसके लिए कैसा रह सकता है सविस्तार कहने वाला हूँ। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑल बटन माने घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि मैं जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है? तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम फोन पे नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे, आपकी कुंडली आपके मोबाइल में आपको भेजी जाएगी, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सब विस्तार उसमें लिखा होगा। लेकिन दोस्तों, जो संपर्क करने का समय है, अपॉइंटमेंट लेने का समय है, वो भी थोड़ा ध्यान रखें। वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को
5 बजे से 9 बजे तक है। इसी समय के आप कॉल करें, आपकी बात भी होगी और आपको समय भी दिया जाएगा। दोस्तों, मैं जो बात करने वाला हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये मास में सावधानी का रखनी होगी। अपने पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों में आपके झगड़े बढ़ न जाइए। आपको इस बात को सावधानी रखनी है। अपने परिवार में कुछ छोटी छोटी बातों से कलह बढ़ना चाहिए, झगड़ा बढ़ना चाहिए, इस बात को सावधानी रखनी है। अगर आप प्रवास में जाने वाले हैं तो वहाँ से भी आप बीमारी से सावधान रहना ये मास में जरूरी है। साथ ही ये मास में अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें भी आपको सावधान होना चाहिए। ये बीमारी बढ़ना चाहिए, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय ये दे रहा हूँ, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। उस जल में आपको चंदन जरूर डालना है, चावल डालना है, पुष्प डालना है और भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना है। और जल जब अर्पित करें तब आपको बोलना है ओम आदित्याय नमः। प्रतिदिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। अगर प्रतिदिन पाठ ना करें तो रविवार के दिन कम से कम 11 पाठ जरूर करें। आपके जीवन में जो भी कमी आ रही है भगवान सूर्य भगवान की कृपा जरूर होगी। अब जिसकी हम बात करने वाले हैं उस राशि में भगवान सूर्य भगवान का प्रवेश हो रहा है, माने धनु राशि। इसको हम धनुर्मास भी कहते हैं या कहा जाए इसको हम खर मास भी कहते हैं। और इस समय ये धनु राशि के जातकों के लिए ये गुरु की राशि मानी गई है, तो सावधान होना जरूरी है। क्योंकि इस राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे जो के स्वामी गुरु महाराज है। गुरु की गति है वो निर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस समय जो भी निर्णय कर रहे हैं वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी में भी आपको सावधान होना जरूरी है। और आपके पति पत्नी के बीच जो कलह का वातावरण हो रहा है उसमें भी आपको छोटी छोटी बातों को छोड़ के अपने प्रेम को ज़्यादा बढ़ाइए। एक दोनों को कोई भी विचार करे वो साथ सोच समझ के आगे बढ़े। आपके ऊपर कोई पति पत्नी के बीच तीसरा ना आ जाए, इस बात को आपको पूरी तरह सावधान होना जरूरी है। आप विदेश से कोई यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपने विदेश जाने में बिजनेस में थोड़ा सावधान होना जरूरी है। आपको उपाय में दे रहा हूँ, बड़े भाव से श्रद्धा से कीजिए। ये मास आपके लिए उत्तम रहेगा। सबसे पहले प्रतिदिन आप भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आपके आसपास किसी भी भगवान सूर्य भगवान का मंदिर हो या कोई ग्रह भगवान का मंदिर हो आसपास तो वहाँ जाइए और उस मंदिर पे एक ध्वजा भगवान सूर्य भगवान की पीले रंग की जरूर चढ़ाइए। और रविवार के दिन छोटी छोटी जो लड़कियां रहती है उसको आप मिठाई खिलाइए, पीली वस्तु का दान करें, आपके लिए उत्तम रह सकता है। अब बात करने वाला हूं मैं मकर राशि के लिए। वैसे तो मकर राशि है वो शनि की राशि मानी जाती है और सूर्य और शनि है। ऐसे तो पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन यहाँ पिता और पुत्र के बीच में कभी अनबन ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ आपको सावधानी यह रखना है कि आप लोहे का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लोहा खरीदने से पहले सावधान रहना जरूरी है। या ऐसा कहा जाए कि आप शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ आपको ये मास में पैसे लगाने से पहले सावधान होना जरूरी है। और आपके परिवार में जो विवाद चल रहा है वो विवाद बढ़े नहीं, उसकी सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो यहाँ आपको समाधान के नज़रिए से देखना है। समाधान हो सके तो आपके लिए उत्तम रह सकेगा। उपाय ये दे रहा हूँ, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। साथ ही आपके घर में एक तांबे की सूर्य भगवान की मूर्ति ईशान कोण में जरूर लगाइए, आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब जो मैं कहने वाला हूँ वो कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये मास
वैसे तो बहुत ही उत्तम रह सकता है। आपका जो धन आपने लगाया है वो धन में अभिवृद्धि हो सकती है। ऐसा कहा जाए कि आप जो मेहनत कर रहे थे, जो कार्य की शुरुआत कर रहे थे, वो कार्य यहाँ आपका अच्छी तरह बढ़ोतरी होने के बाद अब उसका लाभ मिल सकता है। साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए जो विवाद चल रहा था उस विवाद का आपको यहाँ समाधान मिल सकता है। साथ ही पति पत्नी के बीच यहाँ जो विवाद ज़्यादा चल रहा था वहाँ भी आपको समाधान के अच्छे संकेत जरूर मिलेंगे। साथ ही यहाँ पिता और पुत्र के बीच भी कुछ ज़्यादा अनबन रहती थी, तो यहाँ भी सावधान रह के आपको आगे बढ़ना चाहिए और सोच समझ के आगे आपको बढ़ना चाहिए। उपाय ये दे रहा हूँ, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, रविवार का व्रत करें, नमक मत खाइए और रविवार के दिन आपके आसपास किसी भी कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो वहाँ आप जाइए और कृष्ण भगवान को आप बांसुरी का दान करें। साथ ही कृष्ण भगवान का सुंदर स्तोत्र है विष्णु सहस्त्र, उसका पाठ करें, आपके लिए उत्तम रह सकेगा। अब बात करने वाला हूँ मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये मास बहुत ही उत्तम रहेगा। आप धन की यहाँ बढ़ोतरी होगी। आप जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। आपके जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगी। आपके अच्छे संबंध विकसित होंगे। नए नए यहाँ सोच आपकी बढ़ेगी। विदेश से आप कोई बिजनेस लगा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी बढ़ोतरी होगी। आपके यहाँ संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब मैं उपाय देने वाला हूँ। उपाय ये है कि आपको रविवार के दिन पीली वस्तु का दान करना है। साथ ही सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन देना है और उस जल में पीला चंदन जरूर आपको डालना है, चावल डालना है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। दोस्तों, आज आपके सामने आपकी राशि ऊपर क्या असर रह सकता है सब विस्तार रखा है। ऐसे ही वीडियो ज्योतिष के आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।